ऑलमोस्ट एक महीने पहले ड्रॉप हुआ था रामायणा का फर्स्ट लुक, जिसमें फाइनली हमें अपने राम यानी रणबीर कपूर देखने को मिले। और सच बताऊं तो मैं पर्सनली काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ। आई मीन लिटरली पूरा इंटरनेट इस वक्त दो अलग अलग टीम्स में डिवाइड हो चुका है। कुछ ऑडियंस इसको पूरे एआई बता रही है, तो कुछ लोगों को ये एकदम बेसिक लग रहा है। और भाई कुछ लोग तो इस बात पे गुस्सा है कि एक मीट ईटर हमारे भगवान का कैरेक्टर कैसे प्ले कर सकता है। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, लोग इसके वीएफएक्स को लेकर भी काफी बवाल काट रहे हैं। और सीरियसली मैंने एक ऐसी डिटेल नोटिस की है जो इस पूरे टीजर को फिक्स कर सकती है और पब्लिक क्रेजी हो जाएगी। पर वो चीज है क्या? तो टीजर स्टार्ट होता है इस वाले शॉट के साथ, जो कि कम्प्लीटली फेक वाइब्स दे रहा है। हाँ भाई, अभी भी ऐसा ही लग रहा है जैसे ये आदि पुरुष वाले सस्ते वीएफएक्स ही हैं। मतलब जब मैंने पहली बार इस फिल्म की टीम के बारे में सुना था, तब मेरी एक्सपेक्टेशन स्काई हाई थी कि कुछ माइंड ब्लोइंग देखने को मिलेगा। हंस जिमर, डीएनए और यहाँ तक कि क्रिस्टोफर नोलन तक के रूमर्स थे, जो बाद में ऑब्वियसली फेक निकले। और उसके ऊपर से ये इंडिया की आज तक की सबसे एक्सपेंसिव मूवी है विद अ मैसिव बजट ऑफ 4000 करोड़। मतलब 4 के आगे 3 जीरो और फिर करोड़। How much money are you spending on this? What is the? It'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2, which is over 4,000 crores. Wow. And that's incredible scale. So it's so I say it like this. I said we are making the largest film in the world for the greatest story, the greatest epic that the world should see. सीरियसली, जहाँ सिर्फ 350 करोड़ में आदित्य धर ने पूरा पाकिस्तान रिक्रिएट कर दिया था, वही सबकी उम्मीद थी कि नितेश तिवारी इन 4000 सीआर में पूरा सत्युग दिखा देंगे। पर रिजल्ट ये निकला। आई मीन मुझे गलत मत समझना, इसके कुछ शॉट्स लिटरली आउट ऑफ द बॉक्स और बहुत ही शानदार हैं, पर कुछ शॉट्स इतने ज्यादा नकली फील होते हैं जैसे किसी ने चैट जीपीटी पर प्रॉम्प्ट डाला हो और मिडजर्नी से वीडियो रेंडर करवा ली हो। आई मीन ये जंगल और मॉन्स्टर वाला विजुअल देखकर लगता है जैसे किसी अनफिनिश्ड PS5 गेम का स्क्रीन ग्रैब हो। 4000 करोड़ ब्रो, मतलब क्या सीरियसली इसमें 4000 सीआर का बजट लगा है? और अब ये वाला शॉट देखो जहाँ राम जी फाइट कर रहे हैं, ये भी मुझे किसी वीडियो गेम की फुटेज जैसा ही फील हो रहा है। और रुको अभी और देखो, ये एक्से वाला सीक्वेंस इतना ज्यादा लगी फील दे रहा है कि मैं क्या ही बोलूं। बिल्कुल जीरो स्मूथनेस। अगर आप सिर्फ इसके फोटोज देखोगे तो यही कहोगे कि किसी ने रामायणा थे गेम बना दी है, और रिएक्शन वही होता। पर भाई ये एक प्रॉपर फिल्म है। बेसिकली इसके मोस्टली सीन्स को ऑब्जर्व करके यही वाइब आती है कि ये सब एआई जनरेटेड क्लिप्स हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ विजुअल्स एकदम टॉप टियर हैं, जस्ट लाइक दिस रात वाला सीन और भाई वो क्लाइमैक्स का पुष्पक विमान वाला शॉट। ये दोनों विजुअल्स मोबाइल स्क्रीन पर ही इतने इंसेन लग रहे हैं, तो मैं सोच भी नहीं सकता कि आईमैक्स थ्रेट में ये कितने एस्थेटिक लगेंगे। और मुझे लगता है ये वाले शॉट्स कंप्लीट सीजीआई के बाद ऐसे दिख रहे हैं और बाकी के अनफिनिश्ड हैं। लेकिन यार फिर वही बात, 4000 करोड़ और इतने सालों की मेहनत के बाद ऐसा फाइनल आउटपुट कौन ही देखना चाहेगा? आई मीन चाहे तुम डूम्सडे की बात करो या ओडिसी की, इनके टीजर्स देखकर प्रॉपर फील आती है कि हाँ पिक्चर रेडी है रिलीज के लिए। पर रामायणा का हाल देखकर लगता है कि इनको कम से कम 2 साल और चाहिए पोस्ट प्रोडक्शन के लिए। और ये तो सिर्फ ट्रेलर की शुरुआत की खामियां हैं। जो सबसे बड़ा लेटडाउन है वो खुद रणबीर कपूर हैं। यस गाइस, रणबीर कपूर जो यहाँ भगवान राम का कैरेक्टर निभा रहे हैं, उनको देखकर पब्लिक सेटिस्फाई नहीं लग रही। मतलब तुम लाइफ ओके वाले लॉर्ड शिवा को याद करो या फिर हमारी पुरानी क्लासिक रामानंद सागर वाली रामायण को देख लो, दोनों में हमें वो डिवाइन ऑरा और एक भगवान वाली पॉजिटिव एनर्जी फील होती थी। पर क्या सच में रणबीर कपूर को कास्ट करना एक बेकार चॉइस थी जैसा ट्रोल्स बोल रहे हैं? तो आंसर इज ऑब्वियसली बिग नो, क्योंकि रणबीर अपनी एक्टिंग का लेवल एनिमल मूवी में ऑलरेडी दिखा चुके हैं और इस टीजर के ही ऑलमोस्ट 70% फ्रेम्स में वो सच में काफी बढ़िया लग रहे हैं। और भाई कसम से इस पर्टिकुलर विजुअल में वो एग्जैक्ट डिवाइन ऑरा हिट किया जो हमें स्टार्ट से आना चाहिए था इस टीजर में। मैं लिटरली यही चाहता हूँ कि पूरी फिल्म के अंदर ऐसी ही टॉप नॉच परफॉर्मेंस देखने को मिले। पर दिक्कत सिर्फ इतनी सी थोड़ी है, लिस्ट अभी और लंबी है और मैंने अभी तक आपको वो सोल्यूशन भी नहीं बताया जो इस टीजर को एकदम परफेक्ट बना सकता था। मेन ट्विस्ट ये है कि इस रामायणा की सक्सेस अब सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल ऑडियंस डिसाइड करेगी। बिल्कुल सही सुना, ये पिक्चर वर्ल्ड वाइड रिलीज के हिसाब से डिजाइन हुई है और यहाँ तक कि इस टीजर को इंडिया से 2 दिन पहले LA में लॉन्च किया गया था। और अगर इनको प्रैक्टिकली अपना 4000 करोड़ का बजट वापस निकलना है तो बॉक्स ऑफिस पर इन्हें किसी टॉप हॉलीवुड फ्रेंचाइज के लेवल की कमाई करनी पड़ेगी। Sri Ram was extremely muscular. You could not see his shoulder blades. The muscles were so strong, very long armed, very powerful, handsome, regal, but also pleasant. श्री राम की पर्सनालिटी का और फिजिकल फीचर्स का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस 2-3 जगहों पर आया है रामायण में। आई टॉक अबाउट द की वन। सबसे पहली बात तो उनको महाबाहो, अजान बाहो ऐसे कहा गया कि somebody who was very strong, जिसके शोल्डर्स बहुत ही महान थे, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सिंह संधव, सिंह स्कंद मतलब जिनके जो शोल्डर्स हैं वो सिंह जैसे। उनको पर्सनालिटी में कहा गया है नरव व्याघ्र, जो नरों में व्याघ्र जैसा है। गुढ़ जत्र मतलब यहाँ का जो उनका जो है ना, ये भी मसल्ड है पूरा। उनकी चेस्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है।
लेकिन इशू ये है कि बाहर के मोस्टली लोगों को रामायण की स्टोरी के बारे में जीरो आइडिया है। आई मीन हम लोग तो इंडियंस है ना, बचपन से रामायण सुनते आए हैं, उसको देखते हुए बड़े हुए हैं और वो हमारे डीपली रूटेड कल्चर का हिस्सा है। पर वो फॉरेन पब्लिक जिनके लिए ये स्टोरी एकदम फ्रेश होगी, वो आधे से ज्यादा रेफरेंसेस कैसे कैच करेंगे और इस डिटेल को 2 मूवीज में समेट पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अभी टेंशन कहाँ खत्म हुई है भाई। हॉलीवुड की मास्टरपीस डून जिसके 3 पार्ट्स आने वाले हैं, उसकी पूरी ट्रिलॉजी उतने बजट में शूट हो गई जितने में इस रामायण के सिर्फ 2 पार्ट्स बने हैं। और अगर विजुअल क्वालिटी में रामायण ड्यून जैसी फिल्म्स को बीट नहीं कर पाई तो ये एक मैसिव फेलियर काउंट होगा, क्योंकि अब अपना सीधा कंपैरिजन हॉलीवुड से है। और अगर आप डून को ध्यान से देखोगे तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि कहाँ फिजिकल सेट है और कहाँ CGI लगा रखा है। यहाँ तक कि उन लोगों ने तो VFX बनाते टाइम अपनी खुद की एक नई टेक इन्वेंट कर डाली, सिर्फ इसलिए ताकि वो विजुअल्स को और बेटर तरीके से रेंडर कर पाएं। मुझे तो पहली बार देख के लगा था कि उन्होंने सच में किसी रियल डेजर्ट में जाके शूटिंग की है विदाउट इवन स्टेपिंग फुट देयर। और हमारी पिक्चर को बेसिकली यही सेम वाइब चाहिए। आई मीन अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम हमें इतनी कनेक्टेड आइडिया लगती हैं क्योंकि उनमें रियल लोकेशंस और CGI का एक परफेक्ट ब्लेंड होता है। और हम रामायण से भी वही सिनेमैटिक मैजिक एक्सपेक्ट कर रहे थे। एनिमल्स और काफी सारी चीजें नेचुरल होंगी और सिर्फ जो बहुत जरूरी हो उसी पर VFX यूज हो। टीजर देखकर फील आ रहा है कि पूरी मूवी ही 90% ग्रीन स्क्रीन पर शूट हुई है और ये सच में एक मासिव प्रॉब्लम है, क्योंकि आज के टाइम पे जहाँ ओवर CGI देखकर पब्लिक पक चुकी है, वहाँ एक ऐसी फिल्म लाना जो टोटली कंप्यूटर ग्राफिक्स पर बेस हो एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। और वैसे भी रामायण कोई नॉर्मल फिल्म थोड़ी है, ये हर हिंदुस्तानी के दिल के बहुत करीब है और एक डीप इमोशन जुड़ी है इससे। और अगर ये वाली रामायण भी हाइप के हिसाब से डिलीवर नहीं कर पाई तो समझ लो ये आखिरी सिनेमैटिक अडेप्टेशन होगी, क्योंकि अधिपुरुष के ट्रॉमा और अब रणबीर के बाद मुझे नहीं लगता कोई दोबारा ये रिस्क लेने का सोचेगा। और जेन्युइनली मुझे भी पर्सनली फील होता है कि रामायण जैसे महाकाव्य की डीप स्टोरी को सिर्फ 2 मूवीज में समेट देना कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। लेकिन इन केस इन्होंने ये मैजिक करके दिखा दिया तो लिख के ले लो, ये इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन जाएगी। और देखते ही देखते ये प्रोजेक्ट सीधा मार्वल और हॉलीवुड की बाकी बिग लीग्स के साथ कॉम्पीट कर रहा होगा। पर वेट अ मिनट, तुम कहोगे भाई तुमने वो फिक्स तो बताया ही नहीं। ओह यस, मैं आता हूँ उस पर। फर्स्ट लुक ड्रॉप हुआ था, उस दिन थी हनुमान जयंती और पूरा देश बजरंग बली की पूजा में बिजी था। और गेस व्हाट, अगर इस सेम टीजर के बिल्कुल लास्ट में सिर्फ 2 सेकंड का हनुमान जी का एक छोटा सा ग्लिम्स दिखा देते तो पूरी वाइब ही बदल जाती। आई मीन जो ऑडियंस टेक्निकल डिटेल्स और सिनेमा की समझ नहीं रखती वो भी इसको व्हाट्सएप पर शेयर करते और ये ड्रॉप लिटरली ब्रेक द इंटरनेट वाला बनता। इस चीज से साफ दिखता है कि इनकी PR टीम ने कितना बड़ा मौका हाथ से निकल दिया और इनकी मार्केटिंग कितनी आउटडेटेड चल रही है। एट द एंड मैं यही बोलूंगा कि एक टीजर से हम पूरी मूवी का रिव्यू नहीं कर सकते, हमें फाइनल पिक्चर का वेट करना होगा। और मैं सीरियसली होप कर रहा हूँ कि जैसे वो पुष्पक विमान वाला शॉट था, बाकी पूरी मूवी भी सिर्फ शो ऑफ की जगह एक इमोशनल रामायण फील दे। इसका BGM एकदम सॉलिड लैग रहा है, जिसको सुनकर एक काफी पूरे और सूदिंग सी फीलिंग आती है। पर अब असली सवाल यह है कि क्या विजुअल, सिनेमा और स्टोरी के मैटर में ये ऑडियंस को इंडिया की सबसे बड़ी हिट बनकर दिखेगी या फिर अधिपुरुष जैसी एक और फ्लॉप बन जाएगी। ये तो वक्त आने पर ही क्लियर होगा। सार्कास्टिक वाइज से भाई लोगों का सवाल आएगा कि इस रोल के लिए प्रभास भाई को क्यों नहीं लिया गया। तो हाँ, चांस तो दिया था पिछली बार, पर वो भगवान राम की जगह सीधे जीसस दिख रहे थे। जोक्स अपार्ट, मैं सिर्फ एक टीजर देखकर रणबीर कपूर पर हेट नहीं फैलाना चाहता। वो काम मूवी रिलीज होने के बाद करेंगे। हाँ, जस्ट किडिंग, क्योंकि हेटर्स को बुरा लगेगा, पर सच तो ये है कि वो कुछ विजुअल्स में काफी ढसू लग रहे हैं और बाकी की सच्चाई तो थिएटर में ही क्लियर होगी। फिलहाल तो ये पिक्चर राम भरोसे ही है। तो गाइज, ये था मेरा पर्सनल रिएक्शन ऑन दिस ब्रांड न्यू रामायण लुक। अब आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक पर, मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ।